हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज वीक 4 का डे 3 है और आज हम वोकेबलरी डेली डोज 19 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास बिना देरी के। तो आज के डेली डोज में जो फर्स्ट पोर्शन हमारा ईडियम फ्रेज़ का है उसमें हम 10 ईडियम फ्रेज़ देखेंगे। तो पहला ईडियम हमारा क्या है, देखिए दोस्तों, देख लेते हैं। गेट डाउन टू। दोस्तों, गेट डाउन टू एक ईडियम फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है टू अटेंड वर्क सीरियसली, यानी कि कोई भी काम को बिल्कुल गंभीरता से करना, सीरियसली कोई काम करना। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई भी गंभीरता से करना। ठीक है, तो वो होता है गेट डाउन टू। ठीक है, ओके दोस्तों, यानी कि अगर गेट डाउन टू होकर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चिंत ही आप किसी न किसी जॉब को, एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको काम कैसे करना चाहिए, गेट डाउन टू होकर करना चाहिए, यानी कि टू अटेंड वर्क सीरियसली, कार्य को गंभीरतापूर्वक लेना। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टिक टू वंस गन। दोस्तों, स्टिक टू वंस गन की अगर हम बात कर लेते हैं, मेंटेन ओन ओपिनियन, यानी कि कोई बात आपने कही है और उस बात को आपको बनाए रखना है। ठीक है, मेंटेन रखना है, आपको उस बात पर अड़े रहना है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे स्टिक टू वंस गन। ठीक है, ओके दोस्तों, याद रहेगा, मेंटेन ऑन ओपिनियन, अपने ओपिनियन को बनाए रखना, अपनी बात पर अड़े रहना। ठीक है, आपका कोई कितना भी अपोज कर रहा है लेकिन आप अपनी बात से हटने को तैयार नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। देखिए दोस्तों, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए, टेक द बुल यानी कि बुल को हॉर्न से पकड़ लेना, यानी कि बुल को हॉर्न से पकड़ लेना मतलब एक साहसपूर्वक काम है, यानी कि सामने आने वाली मुसीबतों को सामना साहसपूर्वक करना। ग्रैबल द सिचुएशन करेजियसली, कोई भी सिचुएशन है उसे साहसपूर्वक निपटा देना या साहसपूर्वक उसका सामना करना, उसे बोल देंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेक टू हार्ट। देखिए दोस्तों, टेक टू हार्ट का मतलब होता है डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से डीपली अफेक्टेड होना या दिल पर ले लेना। ठीक है, आपने सुना होगा दिल पर लग गई बात, तो वही होता है टेक द हार्ट, यानी कि दिल पर ले लेना या दिल पर लग जाना बात को, वही होता है टेक टू हार्ट। ओके दोस्तों, कोई चीज़ जो डीपली अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक टू वंस हिल। टेक टू वंस हिल, देखिए दोस्तों, हिल्स क्या होता है, हिल्स होता है एरिया। ठीक है, टेक टू वंस हिल, और हिल्स को उठा लेना, हिल्स को उठा लेना मतलब भाग जाना। ठीक है, टू रन अवे, भाग जाना, हिल्स को उठा लेना मतलब भाग जाना। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं थ्रो इन द टॉवल। दोस्तों, थ्रो इन द टॉवल क्या होता है, देखिए, थ्रो इन द टॉवल होता है एक्नॉलेज डिफीट, यानी कि हार मान लेना। ठीक है, जो बॉक्सिंग वगैरह के गेम्स होते हैं या किसी तरह के गेम होते हैं तो उसमें क्या होता है, जब एक पक्ष हार मान लेता है तो वहाँ टॉवल गिरा दिया जाता है, तो वही है थ्रो द टॉवल, टॉवल फेंक देना मतलब हार मान लेना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू फ्लॉग द डेड हॉर्स। दोस्तों, टू फ्लॉग द डेड हॉर्स एक इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअंटरेबल सिचुएशन, यानी कि एक व्यर्थ परिश्रम करना। देखिए, कोई डेड हॉर्स है और आप उसे फ्लॉग कर रहे हैं, यानी कि उसमें लात बजाए जा रहे हैं, लेकिन वो तो डेड हॉर्स है, वो तो मरा हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही उससे कोई तुम्हें फ़ायदा होने वाला है, यानी कि आप जो परिश्रम कर रहे हैं वो बेकार है। ओके दोस्तों, तो वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअंटरेबल सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। ये कई बार आ चुका है, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड होता है टू रेप्रीमेंड या डांटना या फटकारना। ठीक है, स्कॉल्ड करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। दोस्तों, क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या कैसा होता है, माइजर होता है, जो कंजूस होता है उसे बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए हॉर्नेट्स नेस्ट। देखिए दोस्तों, ए हॉर्नेट नेस्ट क्या होता है, ए एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो सुखद नहीं है या अप्रिय स्थिति, उसे बोलेंगे ए हॉर्नेट्स नेस्ट। ओके दोस्तों, तो ये आपके 10 ईडियम्स थे, एक बार फटाफट से कर लेते हैं रिवीजन इनका। दोस्तों, गेट डाउन टू की बात कर लेते हैं, तो गेट डाउन टू होता है टू अटेंड द वर्क सीरियसली, यानी कि वर्क को बिल्कुल गंभीरता से करना गेट डाउन टू होता है, और हमें इसी तरह कोई भी काम करना चाहिए।
स्टिक टू वंस गन, यानी कि अपनी जो बात है उस पर अड़े रहना, या मेंशन ऑन ओपिनियन, अपने ओपिनियन को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। देखिए दोस्तों, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स होता है ग्रेबल द सिचुएशन करेजियसली, या साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक टू हार्ट। दोस्तों, टेक टू हार्ट क्या होता है? टेक टू हार्ट होता है दिल पर ले लेना, या डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का गहरा प्रभाव पड़ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक टू वंस हील। टेक टू वंस हील मैंने बताया आपको, हिल्स को उठा लेना मतलब भाग जाना, ठीक है, टू रन अवे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थ्रो इन द टॉवल, तो एक्नॉलेज डिफीट, हार मान लेना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, ठीक है, जिसे आप बदल नहीं सकते, उस सिचुएशन में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना या व्यर्थ परिश्रम करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड होता है स्कोल्ड, रेप्रीमेंड या डांटना या फटकारना। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होता है? क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है माइजर या कंजूस। और हॉर्नेट नेस्ट क्या होता है दोस्तों? ये होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन या अप्रिय स्थिति। ओके दोस्तों, तो ये 10 के 10 ईडियम्स आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना सेकंड पोर्शन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट वन वर्ड हमारा है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। दोस्तों, जो कॉइन को कलेक्ट करता है, ठीक है, जिसे कॉइन कलेक्ट करने का शौक होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी कि उसे मुद्रा शास्त्री बोलते हैं, ठीक है, या मुद्रा जो रखने का शौकीन होता है या सिक्के इकट्ठे करने का जो शौकीन होता है उसे न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं द स्टडी ऑफ बर्ड्स। दोस्तों, द स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है? ये होता है ऑर्निथोलॉजी। देखिए दोस्तों, लॉजी मैंने बताया और रूट वर्ड्स में आपको कि लॉजी जो भी आएगा वो अध्ययन होगा या किसी भी चीज़ का विज्ञान होगा। तो ऑर्निथोलॉजी क्या होगा? पक्षी विज्ञान। इसके बाद हम देख लेते हैं ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो युद्ध का अपोज करता है या मिलिट्री फोर्सेस को यूज़ करने का अपोज करता है, तो वो कैसा होता है? पैसिफिस्ट होता है। पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी, शांतिप्रिय, अहिंसावादी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, यानी कि कुछ होली यानी कि पवित्र चीज़ों का वायलेशन करना, तो उसे क्या बोलते हैं? सैक्रिलीज। दोस्तों, सैक्रिलीज क्या होता है? अपवित्रीकरण होता है, ठीक है, अपवित्रीकरण, याद रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए पोस्ट विद लिटिल और नो वर्क बट हाई सैलरी, यानी कि एक ऐसी पोस्ट जिसमें कोई काम है ही नहीं या थोड़ा ही काम है और सैलरी हाई है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिनेक्योर बोलते हैं दोस्तों, सिनेक्योर, यानी कि कोई दायित्व तो कोई है ही नहीं, ठीक है, दायित्वहीन पद होता है वो, ठीक है। तो ए पोस्ट विद लिटिल और नो वर्क बट हाई सैलरी, ये होता है क्या? सिनेक्योर। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों फ्लावर और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन ए कॉफिन फॉर अ और अ ग्रेव, ये और आएगा यहाँ, और अ ग्रेव, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था, यानी कि फूलों का एक ऐसा गोला बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है, उसमें फूल और पत्तियां पिरोकर बनाया गया है वो, जिसे कॉफिन, यानी कि कॉफिन क्या होता है और ग्रेव क्या होता है, यानी कि जिसे किसी की कब्र पर या क्रिश्चियन में ताबूत पर रखा जाता है, वो फूल माला जो होती है उसे बोलते हैं रैथ। क्या बोलते हैं? डब्ल्यू इसमें साइलेंट रहता है, रैथ बोलते हैं, ठीक है, रैथ, पुष्प माला। ओके दोस्तों, और एक गार्लैंड भी माला होती है, गार्लैंड, लेकिन गार्लैंड होती है गले में पहनने वाली माला फूलों की, लेकिन ये रैथ है जो मरे हुए लोगों की कॉफिन पर या ग्रेव पर रखे जाते हैं। ओके, और एक फूलों की एक व्यवस्था होती है बुके, बुके से बोलते हैं, तो बुके में क्या होते हैं? कुछ फूल हम इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें एक जगह पैक कर देते हैं, तो वो होता है बुके। वर्ड फॉर्म्ड फॉर द इनिशियल लेटर ऑफ द अदर वर्ड, यानी कि कुछ वर्ड जो बनाए जाते हैं जो केवल और केवल अदर वर्ड के इनिशियल लेटर को लेकर बनाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्रोनियम बोलते हैं, एक्रोनियम, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैंने यहाँ लिखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैंने OWS लिख दिया है, ठीक है। तो ये इनके सबके पहले पहले लेटर लेके OWS बना दिया है, तो ये क्या है? इसका एक्रोनियम है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबरिटी एंड एडल्टहुड। देखिए दोस्तों, बच्चों और यानी कि जो एडल्टहुड है, एडल्टहुड की शुरुआत वाला जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, यानी कि 18 वर्ष से पहले की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है, 14 से 18 साल की जो होती है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। दोस्तों लॉस ऑफ मेमोरी क्या होती है? एमनीजिया होती है। एमनीजिया, लॉस ऑफ मेमोरी, विस्मरण जो होता है, जिसमें हम कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, तो वो एमनीजिया होती है। ठीक है। और नेक्स्ट हम देख, और एमनीस्टी क्या होती है? एमनीस्टी होती है जनरल पार्डन। जनरल पार्डन मतलब राज क्षमा। किसी भी एक ग्रुप ने कोई अपराध किया है तो उसे एक साथ क्षमा कर देना, वो होता है एमनीस्टी या राज क्षमा। इसके बाद हम देख लेते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमंस पास्ट और प्रेजेंट। दोस्तों ह्यूमंस के पास्ट और प्रेजेंट की स्टडी या ह्यूमंस की स्टडी, ठीक है, मानव जाति की या मैनकाइंड की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोप मानव जाति होता है, लॉजी क्या होता है? अध्ययन होता है, तो इसे मानव शास्त्र भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले भी आ चुका है रूट वर्ड्स में। ओके, तो ये हो गए हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फटाफट से कर लेते हैं इनका रिवीजन। दोस्तों ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स। दोस्तों जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे न्यूमिसमेटिस्ट बोलते हैं, मुद्रा शास्त्री। और जो द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी या पक्षी विज्ञान बोलते हैं। ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, जो युद्ध का विरोध करता है या मिलिट्री फोर्सेस को यूज़ करने का विरोध करता है, उसे पैसिफिस्ट, शांतिवादी या गांधीवादी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अहिंसावादी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। कुछ पवित्र चीज़ों को वायलेशन करना यानी कि सैक्रिलेज बोलते हैं। सैक्रिलेज अपवित्रीकरण होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं अ पोस्ट विद लिटिल और नो वर्क बट हाई सैलरी। दोस्तों जिस पोस्ट पर कोई काम नहीं है लेकिन सैलरी हाई है उसे सिनेक्योर बोलते हैं। सिनेक्योर होता है दायित्वहीन पद। फ्लावर और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन द कॉफिन और ग्रेव, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? रेत या पुष्पमाला बोलते हैं। ठीक है। वर्ड फॉर्म्ड फॉर द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड अदर वर्ड, जो दूसरे वर्ड के इनिशियल लेटर को यानी कि पहले लेटर को लेकर बनाए जाते हैं उन्हें एक्रोनियम बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबरिटी एंड एडल्टहुड। दोस्तों एडल्टहुड के इससे पहले वाली जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। ठीक है, 14 से 18 साल की जो होती है, जिसमें कोई भी मेल फीमेल जो होता है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। ठीक है, उसकी जैसे मेल की अगर हम बात करते हैं, लड़के की बात करते हैं तो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक है, और लड़कियों की आवाज़ और मधुर हो जाती है, और बहुत सारे शारीरिक चेंजेस होते हैं, तो उसे बोलते हैं एडोलसेंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी क्या होती है? एमनीजिया या विस्मरण होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमंस पास्ट एंड प्रेजेंट। दोस्तों ह्यूमंस की स्टडी या मैनकाइंड की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, मानव शास्त्र। ओके दोस्तों, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन हमारा ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सिनोनियम्स का। दोस्तों सिनोनियम्स में हम देख लेते हैं, फर्स्ट सिनोनियम हमारा है एलैबोरेट। दोस्तों इलेबोरेट क्या होता है? एलैबोरेट होता है विस्तार से कहना। कोई भी बात आप कर रहे हैं तो उसे विस्तारपूर्वक कहना मतलब एलैबोरेट होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना ही होगा कि अगर कोई बात कर रहा है, कोई समझा रहा है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे? विल यू प्लीज़ इलेबोरेट दिस क्वेश्चन। ठीक है, एलैबोरेट मतलब विस्तार से कहना। तो कॉम्प्रिहेंसिव भी क्या होता है? समझने लायक, जो समझ में आए कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आपने सुने होंगे, ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं, तो वो कैसे पैसेज होते हैं? जो समझ में आने लायक पैसेज होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइडियोलॉजी। दोस्तों आइडियोलॉजी क्या होती है? विचारधारा होती है या बिलीफ होती है। ठीक है, बिलीफ मीन्स विचारधारा, ये भी होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनोमेलस। दोस्तों एनोमेलस की बात कर लेते हैं। एनोमेलस क्या होता है? नियम के विरुद्ध जाना। ठीक है, नियम के विरुद्ध जाना या असंगत कोई काम करना। इनकम्पैटिबल होता है असंगत। ठीक है, इनकम्पैटिबल क्या होता है? असंगत होता है। तो असंगत अगर कोई चीज़ है तो वो भी नियम के विरुद्ध है। या पिक्यूलियर भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। पिक्यूलियर क्या होता है? अजीब चीज़ होना। अजीब मतलब पिक्यूलियर, इसका मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ जो जैसी थी वैसी ना होके कुछ अलग तरीके की है तो वो नियम के विरुद्ध है या पिक्यूलियर है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं फ्लेटिंग क्या होता है? फ्लेटिंग होता है क्षणिक। फ्लेटिंग क्या होता है? क्षणिक होता है, मतलब पल भर के लिए। ठीक है, तो मोमेंट्री इसको लिए यूज़ कर सकते हैं, एफेमेरल यूज़ करेंगे, टेम्पोरेरी यूज़ करेंगे और शॉर्ट टर्म्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं फ्लेटिंग के लिए, क्षणिक के लिए।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं आइडेंटिकल की। आइडेंटिकल क्या होता है? आइडेंटिकल होता है समान, ठीक है। आइडेंटिकल क्या होता है? समान, एक जैसा, बराबर। सिमिलियर, इक्वल, अलाइक, ठीक है। और एक टेंटामाउंट होता है, ये वर्ड याद रखना है आपको। टेंटामाउंट क्या होता है? टेंटामाउंट भी क्या होता है? सिमिलियर के लिए ही यूज़ करते हैं, आइडेंटिकल के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद लेजिबल। लेजिबल की बात कर लेते हैं तो पढ़ने योग्य। इसका उल्टा अगर हम बात करेंगे तो इललेजिबल। इललेजिबल जो पढ़ा ना जा सके या जो पढ़ने योग्य ना हो, ठीक है। इसके लिए रीडेबल भी यूज़ कर सकते हैं। ओस्टेंटियस क्या होता है दोस्तों? ओस्टेंटियस होता है दिखावटी, ठीक है। दिखावटी होता है सोई, मोग या फ्लैसी। देखिए फ्लैसी चमकीला होता है, लेकिन जब कोई चीज़ चमकीली है तो वो दिखावटी है, ठीक है। जैसे दिखावटी हाथी के दांत होते हैं, जो दिखावटी होते हैं वो अलग होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, तो ओस्टेंटियस बोलेंगे उन्हें, दिखावटी दांत, ओस्टेंटियस टीथ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियंस की। दोस्तों रेडियंस क्या होता है? चमक होता है। रेडियंस क्या होता है? चमक होता है, शाइन, ग्लो, स्पार्कल या ल्यूमिनेसिटी। ल्यूमिनेसिटी भी क्या होता है? चमक होती है, ठीक है। जैसे आपने ल्यूमिनस का एक इन्वर्टर आता है ल्यूमिनस का, वो सुना होगा, तो उससे भी क्या मतलब है? ल्यूमिनस का मतलब चमक से ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिकैपिचुलेशन। दोस्तों रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है संक्षिप्त वर्णन, ठीक है, या समरी। जैसे दोस्तों आप कोई सीरियल वगैरह देखते हैं तो जब सीरियल स्टार्ट होता है तो उससे पहले दिन का रिकैप दिखाया जाता है। तो रिकैपिचुलेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है उसे रिकैप बोलते हैं, ठीक है। तो रिकैपिचुलेशन मतलब संक्षिप्त वर्णन, यानी कि पिछले एपिसोड का संक्षिप्त वर्णन उन्होंने दिखाया, तो वो क्या है? रिकैपिचुलेशन है, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में रिकैप बोलते हैं। तो आपने देखा होगा रिकैप लिखा हुआ, ठीक है। कोई भी सीरियल वगैरह आप देखते हैं तो उसमें पिछले एपिसोड का दिखाते हैं तो वहाँ रिकैप लिखा आता है, ओके। और नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्रोमिनेंस होता है कोई भी प्रमुखता, ठीक है, यानी कि कोई प्रधानता या कोई काम है, ठीक है। या शोहरत के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्रमुखता या प्रधानता, प्रोमिनेंस, ठीक है। सैलियंस यूज़ करेंगे, कार्डिनैलिटी यूज़ करेंगे, और प्राइमेसी, ठीक है। प्राइमेसी भी क्या होती है? प्रधानता, प्रमुखता होती है, ठीक है। तो प्रोमिनेंस, प्राइमेसी, सैलियंस या कार्डिनैलिटी, ये सारी चीज़ें, इन सब का अर्थ क्या होता है? प्रमुखता या प्रधानता होता है, ओके दोस्तों। तो ये हो गए हैं हमारे सिनोनियम्स। एक बार फटाफट कर लेते हैं इनका रिवीजन। एलाबोरेट होता है विस्तार से कहना, कॉम्प्रिहेंसिव। आइडियोलॉजी होता है विचारधारा, बिलीव। एनोमलस होता है नियम के विरुद्ध, इनकम्पैटिबल या पिक्यूलर। फ्लीटिंग क्या होता है? क्षणिक होता है, मोमेंटरी, एफिमेरल, टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म्ड। आइडेंटिकल की बात कर लेते हैं, सिमिलियर, इक्वल, अलाइक, टेंटामाउंट। लेजिबल क्या होता है दोस्तों? पढ़ने योग्य। इलेजिबल जो पढ़ा ना जा सके, ठीक है, इसे लेजिबल को रीडेबल भी बोलते हैं। ओस्टेंटियस क्या होता है? दिखावटी होता है, ठीक है, सोई या मोग या फ्लैसी, चमकीला। रेडियंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। रेडियंस होती है चमक, साइन, ग्लो, स्पार्कल या ल्यूमिनेसिटी। रिकैपिचुलेशन होता है संक्षिप्त वर्णन, समरी या रिकैप, ठीक है। प्रोमिनेंस की बात कर लेते हैं तो प्रोमिनेंस होता है प्रमुखता, ठीक है, शोहरत, सैलियंस, कार्डिनलिटी और प्राइमेसी। तो ये प्रोमिनेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ओके दोस्तों। तो आज का डेली डोज यहीं ख़त्म होता है, डेली डोज 19। आज की क्लास आपको कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ओके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।